मेरा ईमान है कि तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिल अब मेरा। इतने आसानी तो ना ये हाथ छूटेगा ना ये साथ टूटेगा। इसमें 23 जून से पीर से जुमा शब 9 बजे। अपने दिलो दिमाग के किसी भी कोने में से ख्याल निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। असल में मरते मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। पहले तो बगैर सोचे समझे आपने मुझे जाहिलों में दे दिया, वहां कर दिया रिश्ता मेरा आपने। अब जहेज भी नहीं दे और जहेज ना दे के मुझे पूरा पूरा यकीन दिला दें आप लोग कि असल में मैं सौतेली औलाद हूं आपकी। तुम अंदर कैसे है? दरवाजे से, और वैसे दरवाजा खुला था। बहुत लापरवाह हो गए तुम लोग। झूठ बोल रहे हो तुम। शावेज भाई इतने लापरवाह हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने घर की चाबी बनवा रखी है और वो लगा कर आ गया मैं? तुमने सबको जाते हुए देखा है ना बाहर? क्या घर में कोई नहीं? नहीं, और तुम भी यहाँ से जाओ इससे पहले कि कोई देख ले और कयामत आ जाए। जैनी मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था तुम घर में अकेली हो। मैं जा रहा हूँ बस, लेकिन प्लीज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मुझे इस वक्त तुमसे कोई जरूरी बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ, बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाहलू, मैं शाबेज भाई से मिलने आया था। दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गया। मुझे नहीं पता था जैनी अकेली है, मैं वापस जा रहा था बस। वापस जाओ और अभी के अभी अपने वालिदैन को बुला के लेके आओ। अब्बा, अब्बा हमारा यकीन करें, ये अभी अभी आया था, बस ये जा ही रहा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे नहीं पता था जैनी अकेली है खालू। तुम वापस जाओगे या मैं तुम्हारे बाप को कॉल करके बुलाऊं? अब तुम दोनों का निकाह होगा, बस जाओ। जी। बार बार चैनल चेंज करते हैं भाई आप तो। अच्छा, ये अरसल कहाँ है भाई? वो साबरा की तरफ गया है, कह रहा था कि शाफेज से कोई काम है उसे। बाबा, अब चले मेरे साथ फौरन। आखिर हुआ क्या है? अरसल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? बाबा, मैं शावेज भाई से मिलने गया था। घर में जैनी अकेली थी और मुझे पता नहीं था। मैं घर वापस आने के लिए पलटा तो शाह खालू सामने खड़े थे। ओह गॉड, अरे ये तुमने क्या कर दिया? इतनी मुश्किल से सब हालात ठीक किए थे। बाबा, मुझे इल्हाम थोड़ी होना है कि जैनी घर में अकेली है। मैं क्या करता? तुमने शाह भाई को बताया? बाबा, बताने की कोशिश की लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं जैनी का क्या हाल हो रहा होगा। प्लीज मेरे साथ चले फौरन। चलो अब जल्दी, लड़का बिना चलो। एक ना एक मुसीबत खड़ी रहती है तुम्हारी तो। पर मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आ गया। मैं तो लाउंज में बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तुम्हारा मतलब है कि वो गेट फैलान के आया है, उसने सारे घर वालों को जाते हुए देख लिया? वाह, वो जैसा भी सही, इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। तो बचपन से जानते हो उसे। तुम्हें तन्हा देख के अगर वो पिछले गेट से आ सकता है तो वो अंदर आ सकता है किसी भी तरीके से। अब्बा, उसने आपको बताया तो सही कि गेट खुला हुआ था। उसे नहीं पता था कि मैं घर में अकेली हूँ। तुम बिला वजह उससे डिफेंड क्यों कर रही हो? नहीं अब्बा, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही, लेकिन मुझे अपनी सफाई देने का तो हक है ना। बुलाया है मैंने उसके घर वालों को, करता हूँ मैं बात, और तुम्हें रुखसत करता हूँ ताकि रोज रोज की परेशानी खत्म हो। अब्बा, मैं उससे शादी नहीं कर सकती किसी भी हाल में। मगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा बेटा। ये देखा आपने, पहले भी ये दरवाजा ऐसे ही खुला हुआ था और मुझे क्या पता था बेल बजाए बगैर अंदर जाऊंगा तो इतना बड़ा तमाशा लग जाएगा। अरे बेटा, कुछ भी सही, तुम्हें इजाजत लेनी चाहिए थी ना।
ऐसे थोड़ी मुंह उठा के दाखिल हो जाते हैं किसी के भी घर में, और यही सही तरीका बेटा, पूछ के आना चाहिए था। हो गई ना गलती अम्मी, आइंदा देख लूंगा। बस आप दोनों जाकर शाह खालू को संभाल लीजिएगा। अरे भाई, उन्हें संभालना कोई आसान काम है? वो बाबा जान होते तो कितना अच्छा होता ना, वो हर सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने मेरे और जैनी के निकाह की बात की थी, अगर दोबारा करें तो इनकार मत कीजिएगा। निकाह? लेकिन वो मान कैसे गए? ये मुझे नहीं पता, मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मान गए। साहबजादे, यहाँ हम तुम्हारी बेगुनाही का मुकदमा लड़ने आए, तुम्हारा रिश्ता डालने नहीं आए। अबू शायद अल्लाह ने ऐसे ही हमारा जोड़ लिखा हो। तौबा है भाई, तुम्हें निकाह की पड़ी है, मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा भाई, यहाँ क्यों रुक गए? चलें बस। हाँ हम चलें, चल आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह भाई, सब खैर है? अब क्या शिकायत हो गई आपको हमसे? ये आप अपने बेटे से पूछें, जो हर दफा नया तमाशा खड़ा कर देता है। इस दफा तो मन चली भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा था शाह खालू? कि मैं वापस जा रहा था। मुझे क्या मालूम कि तुम यहाँ कब से थे? मैं शायद 1 मिनट के लिए ठहरा हूँगा। जैसे ही मुझे जैनी ने बताया कि वो घर में अकेली है, मैं वापस पलट रहा था। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा किसने खोला तुम्हारे लिए? दरवाजा खुला था। तो तुम बिना बेल बजाए जैनी को इंतकाम किए दंदनाते हुए अंदर चले आए। ये मेरी गलती है। शाह भाई, इसकी गलती ये माफ कर दें आप, हम बेवकूफ है, लेकिन आप उसे गलत मत समझें। ये कब तक गलतियां करता रहेगा और मैं इसकी गलतियां माफ करता रहूंगा? आपका बच्चा है और बड़े बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आप अभी इससे खफा हैं तो मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से। आप किस खुशी में माफी मांग रहे हैं? देखें, बच्चों की गलतियां बाज औकात बड़ों पे बड़ी भारी पड़ जाती हैं। इसकी गलती है कि ये बैल बजाए बगैर बिला इजाजत अंदर चला गया। इसे चाहिए था इंटरकॉम पे बात करता, ज़ैनी उसे बता देती कि घर में कोई नहीं है, फिर आ जाना। बस इतनी सी बात है। जो भी हो, मैं इसी वक्त बाबा जान को फोन कर रहा हूं। वो इस फैमिली के बड़े हैं, आज और अभी वो फैसला करेंगे। मैं इन दोनों का निकाह कर रहा हूं, बस। अरे अरे अरे, चाबी किस लिए लगा रही हो? जैनी मैडम होगी ना घर में, आके खोल देगी। कौन सी नवाब है वो? जब मेरे पास है चाबी तो मैं उन्हें क्यों जहमत दूं? काम कर रही होंगी यार, ऑफिस का काम कर रही होंगी ऑफिस का। मेरी तो कभी इतनी फिक्र नहीं की है, मुझसे तो पैदाइशी दुश्मनी है तुम्हारी। अम्मा आ जाए, आ जाए। आप लोग अंदर चलें? क्या अंदर बात करने का मौका नहीं मिलता घर में? आए। आपकी इस बहन को बिल्कुल चैन नहीं है। ठीक तो कह रही है, और समेटो ये सब, अंदर जाकर गोसा हो लेना से। जब बोला है मैं कल दिला दूंगा सूट तुम्हें। जब दिलवाना ही था तो आज क्यों नहीं? शिला समझा करो, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इतना महंगा सूट तुम्हें उनके सामने नहीं लेके दे सकता। बीवी तो एक ही है ना। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग कब आए? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर हुई है बस। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बाबा जान आ जाएं फिर बताता हूं। तुम लोग जाओ अंदर जाके सामान रखो। मंजली, सिद्दीक अंदर जाओ। अरे यहाँ पे तो महफिल जमी हुई है। कैसे हैं सब? बाबा जान को बुलाया है आपने, सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई? अभी पता चल जाएगा। सब्र नहीं होता तुमसे, खामोशी से आके बैठ जाओ। जी। क्या हुआ है ने? जैनी ने तो नहीं किया कुछ फिर से? बस आप हर वक्त जैनी बाजी के पीछे पड़ी रहे। वैसे भी बहुत थकाया आज आपने। ना फिर आती हैं, एक दुकान से तो आप कभी कुछ पसंद नहीं करती हैं। महनाज की शादी की तैयारियां हैं, आपकी टांगे दुखेंगी, जाहिर है तैयारी भारी तो लगेगी आपको। शुरू शुरू तन शुरू हो गया आपका? ना मुंह बंद रखो, मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है, पता तो चले। हाँ हाँ, जाए जाए, देखें अगर कुछ अच्छा चल रहा हो तो बिगाड़ दें। अरे कुछ बताओगे भी? आखिर इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है मुझे? मैं अरसल और जैनी का निकाह कर रहा हूं, बस इसी सिलसिले में आपको सहमति है। तो ये तो अच्छी बात है बेटा, मगर यूं अचानक? मैं चाहता हूं ये सब अब जल्द से जल्द हो जाए। मंजली की शादी के साथ साथ मैं जैनी को भी रुखसत करना चाहता हूं। ठीक है, मगर जैनी से पूछा तुमने? जैनी को क्या एतराज हो सकता है? अब्बा, मुझे एतराज है। मुझे अरसल से शादी नहीं करनी। प्लीज अब्बा। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं और तुम इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अब्बा। बस कह दिया मैंने। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? शाह भाई, भला हमें क्या एतराज होगा? हमारे तो पूरा घराने की यही ख्वाहिश है कि जैनी को जल्द से जल्द घर ले आए। लेकिन शाह भाई, हमें तैयारी के लिए वक्त तो दीजिए ना। हम अपनी बहू को ऐसे थोड़ी लेकर जाएंगे, तैयारियां करनी है, धूमधाम से लेकर जाएंगे। किसी धूमधाम की जरूरत नहीं है। मंजली की शादी में रस्में करते रहेंगे, वलीमा आप लोग बाद में खुद ही कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना आप लोगों ने, तो मेरी लाश को रुखसत करेंगे आप लोग। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाओ यहाँ से। बकवास नहीं कर रही हूँ, बकवास नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। मेरी बात को हल्का मत ले। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसका वो असर करूंगा कि याद रखेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। जी। अंदर चले, क्या अल्फल बके जा रही है? मुझे अरसल और जैनी का निकाह हुआ तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी अपनी। चलो अंदर, मर जाऊंगी। हाँ, फिर कैसे करेंगे? चलो अंदर। क्या करेंगे बे? चलो अंदर, चलो। छोड़े मुझे। चलो अंदर, तो बता रही हूँ। चलो।
बहुत हो गया, दिमाग खराब कर दिया इसने, पागल कर दिया कि चलते मैं देखती तुम्हें है? हालत तुम जैसी औलाद किसी को ना दे, पैदा होते तो मर क्यों नहीं गई? तब नहीं मरी थी ना, अब मार दे, अरमान पूरा हो जाएगा आपका। मंजरी आप ही प्लीज अब तो सुधर जाए। अच्छे शरीफ खानदान में आपकी शादी होने वाली है। अरे नहीं करनी मुझे शादी। बकवास बंद करो तुम अपनी, शादी तो तुम्हें करनी होगी और मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगी तुम। देख रही हो, तुम्हारी वजह से आज ये सब जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरी शादी अरसल के सिवाय किसी और से कर रहे हैं। तुम्हें तो लग रहा होगा कि तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया है, लेकिन मैं भी मरते मर जाऊंगी, तुम्हारी शादी अरसल से नहीं होने दूंगी। मेरा कोई अरमान नहीं है कि मैं अरसल से शादी करूं। मैं 1000 मर्तबा अरसल को मना कर चुकी हूँ। ज़ैनी, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे अब्बा इस वक्त बहुत गुस्से में, मुंह से कोई भी उल्टी सीधी बात मत निकालना, जाओ। माँ पापा को समझाए ना, मुझे अरसल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? कितनी ड्रामेबाज हो तुम। वैसे तो खुद ऐसे हालात पैदा करती हो कि सब पकड़ के तुम्हारी शादी अरसल से कर दे, और सबके सामने ऐसे बन जाती हो कि तुम्हें उससे शादी करनी ही नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई परवाह नहीं है अब तुम्हारी। सत्यानाश समझिए तेरा, पूरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। जल्दी तेरी शादी हो और जान छूटे हमारी। किस तरह की माँ है आप? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बद्दुआएं दे रही हैं। कैसी माँ है? अरे कैसी बेटी है तू? इतना मजबूर कर दिया है मंजरी आपी आपने अम्मा को। डरे उस वक्त से जब बदुआएं आपका पीछा करेंगे और आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दफा हो, तुम सब एक ही जबान बोलते हो। निकलो। हाँ भाई, क्या हुआ? भूत उतरा साहबजादी का? उसका तो भूत मैं ऐसे उतारूंगा कि याद रखेगी वो। अरे बेटा, थोड़ा ठंडे रहो। देखो, औलाद से इस तरह बात नहीं करते। जिंदगी अजाब करती है मेरी इस लड़की ने, किसी दिन जान लेकर रहेगी मेरी। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? शाबाई, मेरा ख्याल है उसकी शादी हो जाने दे। अभी अरसल और ज़ैनी की शादी बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद, मंजरी की शादी होने दीजिए, वो अपने घर चली जाएगी। उसका ससुराल वैसे भी बहुत अच्छा है, फिर वो जाके वहाँ मगन हो जाएगी, भूल जाएगी सब। फिर आराम से करेंगे हम ज़ैनी और अरसल की शादी। हाँ शाहरुख बेटा, मुनीरा और शहजाद ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। यूं हथेली पे सरसों नहीं जमाते। देखो ना, शादियां इस तरह नहीं हुआ करती अचानक कि सबको जमा कर दिया और हुक्म सुना दिया। तो और क्या करूं बाबा जान, बेटियों का बाप बदनामी से डरता हूं। कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? शाह खालू, मेरा यकीन कीजिए, सालों पहले मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसमें ज़ैनी का बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, और आज भी उसका कोई कसूर नहीं था। तो बाहर का दरवाज़ा खुला था और मैं बस सीधा अंदर आ गया। ज़ैनी ने मुझे देखते ही वापस जाने के लिए कहा। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा ही था तो आप सामने से आ गए। अब्बा, मेरे ख्याल में हमसे जो भी आखिर में निकला वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। नहीं शाह खालू, आप मुझे जब तक माफ़ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बेटा, जब तुमने कोई गलती नहीं की है तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ करूं? शाह खालू, मेरा यकीन कीजिए, आपकी और इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। भाई, मेरा वोट तो 200% अरसल के लिए है, लेकिन हमारी बेटी नहीं मानती, हम क्या करें? मान जाएगी, जरूर मान जाएगी। अगर अल्लाह ने इन दोनों का जोड़ लिखा है तो जरूर मान जाएगी। आमीन आमीन।
ये क्या किया आप दोनों ने? मतलब जब तक मंजली की शादी नहीं होगी मेरी भी शादी नहीं होगी। अच्छा खासा शाखलो हमारा निकाह करवाने वाले थे। निकाह? वाह, ऐसा शाह का उन्होंने कहा था? हाँ ना, और इन दोनों ने मना कर दिया। तो क्या करते हैं हम लोग? अरे हम लोगों ने ठीक किया बेटा। तुमने देखा नहीं था वहां पर तुम्हारे निकाह का सुनने के बाद उसने कैसा तमाशा किया? अभी उसकी खुद की शादी हो रही है, उसको क्या मसला है अब? अरे भाई अल्लाह का शुक्र करो कि हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के निकाह का सुनकर अपने निकाह के लिए हामी ना भरे, इनकार कर दे। जॉग बनकर चिपक गई है मेरे भाई से, अब तो जान छोड़ दे। सायरा, सॉरी अब्बू, लेकिन वैसे मंजली का नाम हटा के ना जॉग रख देना चाहिए। अरसल, उल्टा बहन को समझाओ, तुम उसका ही साथ दे रहे हो। देखिए नाम तो अच्छा रखा है ना इसने, अच्छा खासा मेरा निकाह हो रहा था, फिर रुकवा दिया उसने। अरे भाई, कोई नहीं रुकवा सकता। हाँ, कुछ दिनों के लिए टल जरूर गया है। हाँ मुझे लगता है इस तरह बुढ़ा हो जाऊंगा मैं इंतजार करते करते। अरे अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे हो? तुम देखना वहाँ वो निकाह करके रुखसत होगी और हम यहाँ तुम लोगों की शादी की तारीख तय कर देंगे। पता नहीं वो कब रुखसत होगी, कब मेरी शादी होगी। आ जाएगी जी। अरे यार, किसके नाम का जोड़ा पहन लिया मैंने? मुझे तो ये पीला जोड़ा तुम्हारे नाम का पहनना था अरसल, लेकिन तुम्हें तो मुझसे ज़ैनी ने छीन लिया। कोई बात नहीं, तुम मेरी नहीं हो सके, लेकिन मैं तुम्हें ज़ैनी का भी नहीं होने दूंगी। वो क्या समझती है खुद को, दुनिया से अनोखी है। वाह भाई मंजली, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं आज। इतना अच्छा तैयार हुई है। प्यारी लगती तो उसे भी लगती ना। उसे किसे? अरसल को। क्या हो गया है मंजली मायो हो रहा है आपका? तो क्यों आपके दिमाग पे अरसल भाई सवार है? आई बैठी हूँ तो शादी तो जबरदस्ती करवा रहे हो ना तुम लोग मेरी। जिंदगी पे तो अब इख्तियार रहा ही नहीं। दिल में तो है ना, दिल में किसी को भी रखो। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बिल्कुल पागल हो चुकी हैं आप। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजर से बचाए। अच्छा तुम तैयार हो ना? फजल भाई के घर वाले आ गए। दूर हटो मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे पूरे वजूद से। क्या हो गया है मंजली मायो है ये आपका, और 3 दिन बाद आपकी रुखसती हो जाएगी। कब खत्म होगी आपकी ये नफरत? जितनी नफरत मैं इससे करती हूँ ना, वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। क्यों दिल दुखाती रहती है अपनी बहन का? बहन नहीं है, दुश्मन है मेरी। दुश्मन। दुखा दिया ना उनका दिल फिर से। और उसने जो मेरा दिल चीर के रख दिया है वो नजर नहीं आता तुम्हें? हाँ?
क्या बात है बच्ची, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी नाना, ठीक हूँ मैं। ठीक तो नहीं लगती तुम। नाना वो मैं ठीक हूँ। जेनी, मंजली को बुला कर लेके आओ, उसके ससुराल वाले कब से आ चुके हैं, हमें रस्में करनी है। सिद्दीका लेने गई है उसे भाई। आप एक काम करें ना भाभी, आप भी चली जाए। तुम ठीक तो हो ना? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम क्यों नहीं चल रही साथ? पता तो है भाई, आपको चिढ़ती है वो मुझसे। बिला वजह मैं जाऊंगी तो उसका मूड खराब हो जाएगा। उसकी शादी होने वाली है, बिला वजह का बोझ खत्म नहीं होता। खुदा के लिए भाई इस वक्त ये सारी बातें मत करें। मेहमान आए हुए किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा। प्लीज जैनी, रस्म शुरू करनी है, मंजली को लेके आते हैं। आप ले आए ना भाभी, सिद्दीका भी है उसके पास अंदर। एक काम करें ना, सायरा को भी साथ ले जाए। और वो वैसे भी भाभी मेरे पाँव में मोच आ गई थी तो इसीलिए नाना अबू के पास बैठी हूँ। जेनी ऐसा क्या हो गया, तुम बता क्यों नहीं रही हो? कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, इसलिए नहीं बताया। ठीक हूँ मैं। चलो ठीक है, चलो तुम उसको ले आओ। बहुत अच्छी लग रही हो, सादगी में भी। के लिए अरसल चले जाओ यहाँ से। तुम्हें हर थोड़े दिन बाद कोई तमाशा क्रिएट करना जरूरी होता है। देख लो, इसका एक तो फायदा हुआ, शाह खालू तुम्हारा और मेरा निकाह करने लगे थे। तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में एक ख्याल है ना तो उसे निकाल दो। मैं और तुम एक नहीं हो सकते। ये तो वक्त ही बताएगा। असल तुम हमेशा मेरे लिए मेरे अपनों के सामने शर्मिंदगी का बाइस बन जाते हो। फिर तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें अपनाऊंगी। नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा अरसल। फिर इनकार कर दिया उसने? नाना मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी ना हाँ में बदल जाए? इंतजार करो सब्र के साथ। तुमसे सब कुछ होता है, बस सब्र नहीं होता। इतने सालों से और क्या कर रहा हूं नाना? इसे सब्र नहीं कहते मियाँ, तो फिर क्या कहते हैं? बेसब्री। हाँ प्लीज। सही से खिलाएं, ऐसे नहीं। अम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अंदर जाना है। बेटा थोड़ी सी रस्म हो जाए, 3-4 तस्वीरें हो जाए तो उसके बाद जाकर आराम कर लेना तुम। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मेरी तबीयत खराब हो रही है, अंदर जाना है मुझे। कोई बात नहीं है साबरा, इसको अंदर जाने दो, मैं रस्म बाद में कर लूंगी। सिद्धि का बेटा मंजली को अंदर ले जाओ। जी अम्मा। चले? फजल भाई सॉरी, जब वो आराम करके आ जाएंगे ना हम तब पिक्चर्स लेंगे। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आज तस्वीर नहीं हुई तो क्या हुआ, अभी शादी वलीमा बाकी है, बाद में खिंचवा लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब चले? चले भाई। जल्दी आओ। आ रही हूँ भाई। ये मंजली कहाँ जा रही है? ये तो वही बता सकती है।
मैं आप दोनों से माज़रत खाऊं। दरअसल सुबह से जो है ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर लड़कियां जागती हैं, तो बस सर में दर्द बता रही थी। सही हो जाएगी अभी। कोई बात नहीं, अब आराम करेगी तो इसके सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं ज़रा शाविज से खाने का कहती हूँ। हाँ जी। आपको कोई ना कोई ड्रामा करना जरूरी है क्या? ये सब क्या कर रही हैं आप? अगर आपके ससुराल में से कोई अंदर आ गया और उन्होंने देख लिया ना ये सब, तो मसला हो जाएगा। और ये हुलिया देखिए क्या आपने बना लिया अपने आप को। मेरा दिमाग मत खराब करो, दफा यहाँ से। क्यों कर रही है इस तरह मंजली आप? हम अब्बा को क्यों जलील करवाना चाहती हैं? अम्मा अब्बा क्यों जलील होंगे? मुझे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इस शादी के लिए तो आप राजी थी ना? नहीं है मेरी मर्जी, ना ही मेरा दिल राजी है। सुना तुमने? मत करें प्लीज मंजली आप भी। अम्मा अब्बा की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल कर दे। अम्मा अब्बा ने किया था मेरा ख्याल, नहीं ना, मैं क्यों करूं? हर बार यही तवक्का क्यों है कि मंजली अपना मुंह बंद कर दे? आप ना बिल्कुल पागल हो चुके हैं और आपका कोई इलाज नहीं है। हो चुकी हूँ ना पागल? ठीक है, दफा हो यहाँ से। महनाज, ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? पहनो गजरे उठा के फौरन और वापस आओ बाहर। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें सुकून नहीं मिला सब कुछ उजाड़ के? महनाज, मैंने कुछ नहीं उजाड़ा है। देखो, तुम्हारी किस्मत में अरसल नहीं था, तुम्हारी किस्मत में फजल भाई का साथ लिखा था, और किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, किस्मत में तो तुम्हारी है ना अरसल। यहाँ मैं फजल से शादी कर लूंगी, वहां तुम अरसल से कर लोगी, है ना? महनाज देखो, अगर तुम सुकून से फजल भाई के साथ रुखसत हो जाती हो, अम्मा अब्बा की इज्जत को संभाल कर, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी अरसल से शादी नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे अरसल में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश है, मैं उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। लेकिन प्लीज, मुझे मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए महनाज। सदीका, तो प्लीज इसका हुलिया दुरुस्त करो। बाहर जाके सबसे कहूंगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने दवा ली है, तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई है और तुम फौरन बाहर आ रही हो। आप इन्हें कभी नहीं समझ सकती, कभी भी नहीं। चलिए बाहर मेरे साथ आ जाए। चलो। चलो मेरे साथ आओ। क्या हुआ है? जल्दी आओ ना। हुआ क्या है बताओ तो सही। नीचे बहुत रश था, मैं तब नहीं बता सकी। तो क्या हुआ है बताओ। सायरा, सहेली बाजी ने मंजली आपी से वादा किया है कि वो अरसल भाई से शादी नहीं करेंगी। क्या? हाँ, तभी तो मंजली आपी दोबारा वापस आई है। अजीब है ये मंजली आपी, पता नहीं कब जान छोड़ेंगे अरसल भाई और जैनी बाजी की। जल्दी शादी करें और जाएं यहाँ से, जान छोड़ें सबकी। यार वो कर तो रही है शादी, किन शर्तों पर? जैनी बाजी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अरसल भाई बहुत सीरियस है जैनी बाजी के बारे में। पता है मुझे। तुम्हें पता है ना सिद्दीका, जैनी बाजी को नहीं पता, और पता नहीं उन्हें कब इस बात का यकीन आएगा। हो जाएगा उन्हें भी इस बात का यकीन। ये बात तुम्हें भी पता है कि मेरे भाई उनकी वजह से इतने सालों तक अपने घर और अपनी फैमिली से दूर रहे थे, और तब भी जैनी बाजी की दिल की सख्ती खत्म नहीं हुई उनके लिए।
हो जाएगा सब ठीक, तुम यकीन करो। चले नीचे, अब कर ली तुमने अपनी? हाँ हाँ चलो चलो चलो, सब ढूंढ रहे होंगे, हमें जल्दी से आ जाओ। तुम अंजलि से वादा कैसे कर सकती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्योंकि मेरी शादी मेरा जाती मामला है। ये मेरा भी मसला है। बहुत इग्नोर कर लिया तुमने, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। क्या मतलब है खामोश नहीं बैठोगे? हाँ, अंजलि की शादी हो जाए तो मेरे पेरेंट्स आएंगे तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर, और हयात नाना भी होंगे उनके साथ।